वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। तो स्क्रीन देखिए जापर इमेज गुड़िक सहित कार्य करवा वर्किंग विथ इमेज जोटा कि यूनिट 2 रही चैप्टर 1 आपणकर लिब्रा ऑफिस राइटर जोटा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूनिट 2 रही वर्किंग विथ इमेज यूनिट 1 रो क्वेश्चंस आंसर मु ऑलरेडी आपण मानक सहित शेयर कर सारी बहुत सारा पिला देखिए आपण मैंने जाकि देखी नियंतु तार 1 मार्क रो क्वेश्चंस बोथ लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 1 मार्क क्वेश्चंस मु ऑलरेडी शेयर करिछि। तो जमती कि आपण मानक सहित कही कि मुझे चैप्टर वाइज जहाँ भी क्वेश्चंस आंसर अच्छे मुझे आपण मानक सहित शेयर करी समस्ते गोटे कथा मन रखु कि आपणकर क्वेश्चंस प्रश्नावली ही बहुत सारा आसो तेणु प्रश्नावली को भल भाव में कभर करूँ मुझे चैप्टर वाइज जहाँ भी प्रश्नावली रही तार 1 मार्क आ लॉन्ग क्वेश्चन आपण मानक सहित शेयर करी ऑलरेडी यूनिट 1 शेयर कर सारी आज यूनिट 2 शेयर करी एग्जाम पूर्व मुझे जहाँ भी यूनिट अच्छे आपण मानक सहित शेयर करने चेष्टा करी। तो निश्चिंत भाव में चैनल सहित जोड़ी होगी था जी भी चैनल नुआ अच्छा निश्चिंत भाव में चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग मान सहित बहुत मात्रा रे शेयर करूँ और वीडियो को निश्चिंत भाव में लाइक करेंगे आ कौ टाइप आपणकर चाहूँगी वीडियो निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे। तो चलतु डेन न करी स्टार्ट करवा आज वीडियोटी। तो वर्किंग विथ इमेज रो क्वेश्चंस आंसर देखिए हम केवल आपन को जानिया फ्रंट पेज रे रखी तो प्रश्नावली स्टार्ट करनवा। तो देखि पारुथिबे फर्स्ट क्वेश्चंस कौन देछि क्वेश्चंस रु ही आपनकर बोर्ड रे एग्जाम आसीबो आपनकर प्रश्नावली रु ही आपनकर बोर्ड रे 1 मार्क रो क्वेश्चंस आसीबो। तो प्रश्नावली रो जत्ते भी 1 मार्क रो लाइन क्वेश्चंस अछि सब गुडा को कवर करनियंतु मु आपण माननको सब गुडाक आपण मानक सहित शेयर करबी। बहुत पिला कमेंट करते मैडम एमसीक्यू क्वेश्चंस आणंतु एमसीक्यू ही 1 मार्क क्वेश्चंस जो प्रश्नावली रो अछि से गुडाक ही आपनकर एमसीक्यू मु निश्चित भाव में आपण मानक सहित चैप्टर वाइज जहाँ भी 1 मार्क क्वेश्चंस सही पारियो मु आपण मानक सहित शेयर करबी। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देछि देखंतु एक पेज रो बैकग्राउंड रे फिका होई आसुथिबा टेक्स्ट किंबा इमेज को डैश को जाय ताको आपण वाटर मार्क कहि परिबे। देन क्वेश्चन नंबर 2 देछि जेपीईजी इमेज फॉर्मेट रो फुल फॉर्म कोन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है राइट आंसर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टी भल भाव में मन रखिए। देन तापरे क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा देछि ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार रे थिबा ग्रुप ऑप्शन रे डैश थाए देखंतु ग्रुप ऑप्शन रे आपण ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज रो टूलबार रे आपनकर एग्जिट ग्रुप थाए ऑन ग्रुप थाए एंटर ग्रुप थाए सब जांक थाए तो आंसर हिजबो ऑल ऑफ दिस। देन 4 नंबर क्वेश्चंस देछि निम्नस्थ मध्यरु केउटी इमेज फाइल रे एक्सटेंशन नेम नुहे देखंतु इमेज फाइल रे एक्सटेंशन जीआईएफ हबो जेपीजी हबो पीएनजी मध्ये हबो किंतु ओडीटी होची आपनकर राइटर रो एक्सटेंशन नेम तेनो राइटर एटा ओडीटी हेजबो आपनकर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 देछि इमेज टूल बार रे डैश टूल टी न थाए तो इमेज टूल बार रे कपिंग बोली किछि न थाए क्रॉप थाए फिल्टर थाए फ्लिपिंग थाए ये सब गुड़ाक थाए किंतु एटा न थाए तो आंसर हम एटा ही हे जो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस बारंबार आसीबो तो निश्चित भाव में खातार लिखिकी रखंतु क्वेश्चन रा आंसर गुड़ाक। तो बी रो क्वेश्चंस देखि पारुथिबे क्वेश्चंस अछि आपनकर 10 टी क्वेश्चंस अछि तो म आपनको आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न मध्य 10 टी अछि आपण मानक सहित हैंड रिटन मु लिखि नेछि से गुडको आपण मानक सहित शेयर करिया पे चाहिबी। तो देखि पारुथिबे क्वेश्चन नंबर ए रो आंसर मध्य लिखि नेछि तो एगुडको आपण लिखि परिबे। बी को जीवा जहाँ भी क्वेश्चंस अच्छे बुक रे मुझे ही लिखी तो देखिपारे इमेज चाहू ना अंश को काटापी आम क्रॉपिंग को यूज करा क्रॉपिंग टूल बार व्यवहार करा जाए। देन क्वेश्चन नंबर 2 देछि इमेज रे ब्राइटनेस एवं कंट्रास्ट उभय को बदलाय आपण कलर किंबा गामा करेक्शन को टूल भाव में व्यवहार करें। देन क्वेश्चन नंबर 3 देछि पिक्चर रे समय अनुसार स्थिति को बदलाइबा आपणकर डैश टूल व्यवहार करा जाए आपणकर एजिंग है राइट आंसर। बुक खोजिले हुए तो पाइबे निश्चिंत भाव में आप एगुड़ाक लिखिकी रखु आ क्वेश्चन से आपणकर एग्जाम रे आसीबो।
4 नंबर देइछि डैश द्वारा समस्त ऑब्जेक्टर तळकू इमेजटी जाइथाय तो एटा हे आंसर सेंड टू बैक बुक रे अच्छी टेबल देकी करिछि लिखि देबे। देन क्वेश्चन नंबर 5 देइछि गोटे इमेज को डैश करा जाई सिलेक्ट की प्रेस कले ता डिलीट हो जाए प्रथमे ताकू सिलेक्ट करबा को पड़िबो तो सिलेक्ट हे जिवो आपनकर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 देइछि ड्राइंग टूल रे बेसिक शेप डैश टी शेप प्रदान करता है टोटल केतोटी शेप अच्छे पचार टोटल 25 टी शेप अच्छी। एंकर ड्राइंग रो डैश पॉइंट रूपे काम करे एंकर ड्राइंग रो रेफरेंस आपणकर पॉइंट रूपे काम करी थाए। देन क्वेश्चन नंबर 8 देइछि इमेज हॉरिजॉन्टली अलाइन करिवा पई डैश ऑप्शंस थाए इमेज हॉरिजॉन्टली अलाइन करिवा पई आपणकर तीनटी ऑप्शंस थाए लिखि नियंतु आपणकर कॉपी रे गुडाक बहुत हेल्पफुल हम एग्जाम पूर्व दिन निश्चित भाव में आपण बारंबार वीडियो भी देखिए मन रखी पारे तो निश्चित भाव में समस्ते सांग मान सहित बहुत मात्रा रे सपोर्ट करंतु मते आपणकर कमेंट ही मते एनकरेज करथाए वीडियो बनैबा पई निश्चित भाव में कमेंट कौन आपणकर जहाँ भी क्वेरीज अच्छी कमेंट दे पारिबे आपण मानक सांग मानक सहित निश्चित भाव में समस्ते शेयर करंतु आपणकर व्हाट्सएप रे मध्य आपण स्टेटस मध्य दे परिबे शेयर मध्य करि परिबे कोनोसी ग्रुप जदि फ्रेंड्स ग्रुप अच्छे शेयर करंतु। देन क्वेश्चन नंबर 9 देछि इमेज रो डैश हैंडल टी रोटेट पई व्यवहार करा जे एटा आंसर हे आपणकर कर्नर। 10 नंबर कीबोर्ड रो शिफ्ट और कंट्रोल की को प्रेस करके ऑब्जेक्ट गुडी को सिलेक्ट करी ग्रुप को क्लिक करिया द्वारा ऑब्जेक्ट गुडी को ग्रुप ही थांती। इथिला बी रो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस सब पिला लॉन्ग क्वेश्चन ही मते पचारंती मैडम लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर दियंतु मु सेति पई लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये आपनको पई हैंड रिटन लिखि के आनुची तो बहुत ही एफर्ट देबा को पड़ुची आंसर खोजिया को पड़ुची निश्चित भाव में समस्त गोटे गोटे लाइक तो करिवे सांग मान सहित शेयर करेंगे जदि किसी क्वेरीज थी निश्चित भाव में कमेंट करेंगे तो निश्चित भाव में समस्ते टिके सपोर्ट करंतु। डिजिटल इमेज कौन यह किपरि क्रिएट करा जाए एक पिक्चर हेउची एक डिजिटल इमेज जहाँकि एक इमेज को रिप्रेजेंटेशन करथाय बारंबार कहूँ पिले यही क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो आपण खातार लिखिकी रखंतु। तेणु एक पिक्चर हेउची एक डिजिटल इमेज जहाँकि एक इमेज को रिप्रेजेंटेशन करथाय डिजिटल वैल्यूज होची 0 आउ 1 रे जहाँ को आमे पिक्सेल्स बोली कहि थाउ। एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक ग्राफिक और इमेज को डिजिटल इमेज कहा जाए यह को आमे विभिन्न प्रकार ग्राफिक्स फाइल रे सेव करी रखि परिबा विभिन्न प्रकार फाइल एक्सटेंशन नेम गुडी को हैला जेमति कि GIF JPG PNG BMP एक्सेट्रा। तो आमको से क्वेश्चंस कौन पचार किपरि क्रिएट करा जाए क्वेश्चंस पचार तो डिजिटल इमेज को आम निम्नलिखित तो उपाय रे क्रिएट केमती करबा ना फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जहाँकि पेंट फोटोशॉप एगुड़ाक यूज करके आम कर डिजिटल कैमेरा स्मार्टफोन कैमेरा यूज करके आ कौन ना बाय टेकिंग स्क्रीनशॉट आम कर। देन क्वेश्चन नंबर 1 थिला देन क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा ड्रैग एवं ड्रॉप व्यवहार करी गैलरी रू इमेज इंसर्ट करिवार उपाय लेख बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टा आसीथिला लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे आपण नै परिबे निश्चित भाव में समस्त घोषी रखंतु। डॉक्यूमेंट रे इमेज इंसर्ट करिवार अन्य एक उपाय हेउछि ड्रैग एवं ड्रॉप व्यवहार करिवा जो स्थान रे इमेज टी अछि सेठारु ड्रैग करी चाहुथिबा स्थान रे ड्रॉप करिवा देन तापर कौन करवा ना जो डॉक्यूमेंट रे इमेज इंसर्ट करबा को चाहूचे ताको कौन करवा ओपन करवा देन आमे कौन करवा विन की प्लस ई प्रेस करी फाइल ब्राउजर ओपन करवा और इंसर्ट करबा को थिबा इमेज को सिलेक्ट करवा देन इमेज टी को डॉक्यूमेंट को ड्रैग करवा
चाहूଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଣିକି ଡ୍ରପ୍ କରିନେବା। ତ ଏଇ ୱେରେ ଆମେ ଡ୍ରାଗ୍ ଆଉ ଡ୍ରପ୍ ମେଥଡ଼ରେ କରିପାରିବା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଏଇଥରକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ରପ୍ ଆଉ ରିସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଇମେଜଟିକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିସାଇଜ୍ କରିଥାଉ। ଇମେଜର ସାଇଜ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା କମାଇବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରିସାଇଜିଂ କୁହାଯାଏ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିସାଇଜିଂ। ଦେନ୍ କ୍ରପ୍ କାହାକୁ କହିବା? ଇମେଜକୁ ରିସାଇଜ୍ କରିବାର ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଇମେଜର ସାଇଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଡ୍ରାଗ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ସାଇଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଯଦି ଆମେ ଟାଣି ନେବା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ। କ୍ରପିଂ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ରପ୍ କରୁଥିବେ ଫଟୋକୁ କ୍ରପ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ କ୍ରପିଂ କରିବା ହେଉଛି ଇମେଜର ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା। ଯଦି କିଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରପ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଉଛି କ୍ରପ୍। ରିସାଇଜିଂ କଲେ ଇମେଜର ସାଇଜ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରପିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇମେଜରେ କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା କଟି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା। ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲବାରରେ ଥିବା ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପଚାରୁଛି। ତ ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲବାରରେ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲବାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତିକି ସିଲେକ୍ଟ, ଲାଇନ୍ସ, ଆରୋଜ୍, କର୍ଭ, ପଲିଗନ୍, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍, ସ୍କୋୟାର, ଓଭାଲ୍, ସର୍କଲ୍, ଆଇସୋସ୍କେଲ୍ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍, ବେସିକ୍ ସେପ୍ସ, ସିମ୍ବଲ୍ସ, ଆରୋଜ୍, ଷ୍ଟାର୍, ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ, କ୍ୟାଲୋଟ୍ସ, टेक्स्ट बॉक्स, फॉन्ट वर्क, पॉइंट्स, टॉगल एक्सट्रक्शन। तो ये सब जिनस गुड़ाक आप पाइपर टूलबार कौ टूलबार ना ड्राइंग टूलबार। देन क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी। इमेज लिंक और एम्बेड मध्य पार्थक्य कौन से पचार क्यों परिस्थिति इमेज को लिंक करा जाए। देखो आपण कौटी भी ओडिया रे पाई परिबे नाही क्वेश्चंस रा आंसर। तेणु निश्चिंत भाव में खातार लिखिकी रखु। आपन को एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। लिखु घोषंतु मन रखु बारंबार लिखु। आपणकर प्रैक्टिकल एग्जाम तो सरवा उपरे। तेणु थ्योरी समस्ते भलसे पढ़ापढ़ी करूँ 50। तो देन आम क्वेश्चन नंबर 5 देखा। इमेज लिंक आउ एम्बेड मध्य पार्थक्य कौन क्यों परिस्थिति इमेज को लिंक करा जाए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से नहीं पारे। तो कौन रही आंसर देखा। लिंक इंसर्ट करने द्वारा इमेज टी सीधा सड़क भाव में कॉपी न होई ताहार एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट रे रहे। यह द्वारा डॉक्यूमेंट रो साइज टी मध्य कौन जाए ना कमी जाए। इंसर्ट इमेज ऑप्शंस व्यवहार करी इमेज इंसर्ट करने समय से इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स रे आसुथिबा लिंक नामक चेक बॉक्स ऊपर क्लिक करने द्वारा इमेज टी डॉक्यूमेंट रे कौन जाए ना लिंक हो जाए। देन एम्बेडिंग इमेज रो अर्थ हेउची इमेज को इंसर्टिंग बा एडिंग करवा। राइटर डॉक्यूमेंट मध्य रे एथिरे फाइल रो साइज बढ़ी जाई थाए। इमेज फाइल तुलना रे इमेज लिंक बहुत दरकारी होई थाए। जेतेबेले आम सेम इमेज रे मल्टीपल कॉपीज को गोटे डॉक्यूमेंट रे इंसर्ट करथांती तेणु इंसर्ट इमेज अपेक्षा इमेज लिंक आमको अधिक बेनिफिट करथाए। तो से कथा से कहूँ कि इंसर्ट इमेज अपेक्षा आमको इमेज लिंक जदि आम करदे ताहले आम अधिक बेनिफिट पाई परिबा। तो ये अनुसार आप लिखिपारे लॉन्ग क्वेश्चंस टी इमेज लिंक और एम्बेड मध्य जेहेतु आम डिफरेन्स पड़ता कौटा आपंप बेसी बेनिफिट। देन क्वेश्चन नंबर 6 देती ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट गुड़िकर प्रॉपर्टीज बदलाइवाई उपाय गुड़िक लिख। देखो जहाँ लॉन्ग क्वेश्चंस आपण बुक रे अच्छी से ही आसो। तेणु ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कलापर एक ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार देखा दिए। ऑब्जेक्ट ड्रॉ पूर्वर प्रॉपर्टीज चेंज करने आप प्रथम कौन करेंगे स्टेप 1 रे ना ड्रॉइंग टूलबार रू जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने चाहूँचे ताको सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 2 रे ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार रू प्रॉपर्टी टू बी मॉडिफाइड आइकन उपरे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3 रे आपण कौन करेंगे पैरामीटर रो वैल्यूज गुड़ को बदलाइबा।
स्टेप 4 रे कौन करेंगे ना स्टेप 2 एवं स्टेप 3 को समस्त चाहूबा प्रॉपर्टी चेंज न होला पर्यंत पुणी रिपीट कौन करें रिपीट करवा। देन स्टेप 5 रे एबे चाहूथिबा फिगर को ड्रॉ करवा। देन ऑब्जेक्ट रो कर सारिबा परे प्रॉपर्टीज को चेंज करबा पई कोन करबा ना जो ऑब्जेक्ट रो प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करबा को चाहूछे ताको सिलेक्ट करबा। पूर्व प्रोसेस रो स्टेप 2 टू 5 को हमें कोन करबा ना फॉलो करबा। पूर्व प्रोसेस में से पूर्व प्रोसेस रो 2 टू 5 जहाँ भी करछे पुनी से सेम प्रोसेस को फॉलो करिया को पड़िबो। देन क्वेश्चन नंबर 7 देछि ऑब्जेक्ट गुडी को ग्रुप करिवार उपकार और अपकारिता वर्णना कर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टे अपकार अपकारिता विषय पचारि। उपकार कौन हो पार ना ग्रुप करने द्वारा दुई बा दुई रु अधिक ऑब्जेक्ट गुड़िक सिंगल ऑब्जेक्ट भली कार्य करती एवं गोटे ऑब्जेक्ट रे अप्लाई करा जायथिबा चेंजेस गुड़िक प्रत्येक ऑब्जेक्ट पई मध्य काम करी थाए। अपकार कौन ना ग्रुपिंग कर सारा पर ड्राइंग ऑब्जेक्ट को डिलीट करने सहज नुहे। ड्राइंग ऑब्जेक्ट रो साइज किंबा पोजीशन को सहजरे चेंज करि हेबो नाही। आउ कौन ना ग्रुप ऑब्जेक्ट रे गोटे अंश को चेंज करने को बहुत टाइम मध्य लगी थाए। इथिला आपनकर 7 नंबर रो क्वेश्चंस उपकार अपकार पचारथिला ऑब्जेक्ट गुडिकर कौन। देन क्वेश्चन नंबर 8 देछि ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार रे थिबा जे कोनोसी दुईटी टूल विषय रे वर्णना कर। तो दीटा टूल विषय हमको वर्णना करिया पई कहिछि। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज रे टूलबार रे बहुत गुड़िए टूल्स थाए। से गुडिक मध्यरु जेमति कि एरिया स्टाइल यूज करके हमें स्टाइल चेंज करि परिबा जेमति कि कलर ग्रेडिएंट पैटर्न हैचिंग एंड बिटमैप। देन रोटेट टूल बार यूज करके हमें कौन करि परिबा ना ऑब्जेक्ट रो रिक्वायरमेंट अनुसार हमें रोटेट करि परिबा। देन लाइन कलर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट रो कलर ऑफ लाइन मध्य हमें चेंज करि परिबा। तो ये दुईटी कहितिला तो हमें तीनटी एठी लिखि देछि टूल बार। देन क्वेश्चन नंबर 9 देछि इमेज को बेसिक ड्राइंग शेप रे इंसर्ट करिवार उपाय लिख। तो बेसिक ड्राइंग शेप रे इंसर्ट करिवार उपाय गुडी कहउछि स्टेप 1 रे आपण कोन करिवे ना डॉक्यूमेंट रो जेउठारे ड्राइंग को रखिबा को चाहउछन्ते सेठारे कर्सर को रखंतु। देन स्टेप 2 रे ड्राइंग टूलबार रो टूल्स को सिलेक्ट करिबा। स्टेप 3 रे डॉक्यूमेंट जेउठारे इमेज टी रहिछि सेटा को माउस पॉइंटर नेबा एवं क्लिक करी ड्रैग करी आनी पेस्ट करिबा जगह रे आनी कि हमें कोन करिबा ना छाड़ी दबा माने ड्रैग करके आनी कि ड्रॉप कर दबा। देन स्टेप 4 रे आपण कोन करिवे तापरे माउस बटन ऊपर हाथ को उठाई नेबा। वर्तमान सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन एक्टिव होई थाए। देन स्टेप 5 सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शंस को डिलीट करिया को चाहिए प्रेस एस्केप की और क्लिक द सिलेक्ट आइकन ऑन द ड्राइंग टूलबार। देन आपण 10 नंबर क्वेश्चंस कौन देछि ना टेक्स्ट मध्य इमेज को किपरि अवस्थापित करबा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन मध्य आपनकर 5 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन एटा आसीबो। क्वेश्चन नंबर 10 आपण मानको देखे दउछि। तो देखि परथि क्वेश्चंस नंबर 10 टा केउ केउ कारण गुडिक डॉक्यूमेंट रे इमेज रो पोजीशन को कंट्रोल करती। ए क्वेश्चंस टी पढिथिले आपण ए आंसर लिखिबे। तो क्वेश्चंस जानि परले आंसर कोन लिखिबे सेटा म आपण मानको सहित शेयर करछि। टोटल 8 आपको लिखा पड़ो। देखो लिखिए टेक्स्ट मध्य इमेज अवस्थापित करने कार्य को आम 4टी सेटिंग द्वारा कंट्रोल कर। केतोटी सेटिंग 4टी सेटिंग गोटे हूँ अरेंजमेंट गोटे हूँ एंकरिंग गोटे हूँ अलाइनमेंट आ गोटे हूँ टेक्स्ट रैपिंग। मे भी 4टे भी आपंकर 1 मार्क कि 2 मार्क्स पलि आसो। 2 मार्किया क्वेश्चन आसपार आम केमती कंट्रोल करवा केतटा सेटिंग 4टा सेटिंग गोटे हूँ अरेंजमेंट एंकरिंग अलाइनमेंट टेक्स्ट रैपिंग। तो से विषय आप लिखिपारे। तो कौन देछि ये 4टी सेटिंग गुड़िक आम 3टी उपाय व्यवहार करि परिया। प्रथम फॉर्मेट मेनू व्यवहार करी द्वितीय रे ऑब्जेक्ट ऊपर राइट क्लिक कर सारिबा परे आसुथिबा कंटेंट मेनू को व्यवहार करिकि किंबा तृतीय रे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार को व्यवहार करी 3टा वे रे आम यूज करि परिबा। देन फर्स्ट अछि अरेंजमेंट। जेतेबेले 2 रु अधिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट ओवरलैप हुए सेतेबेले अरेंजमेंट टूल टी ड्राइंग ऑब्जेक्ट रो पोजीशन निराकरण करे। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार रे देखाइला भली अरेंजमेंट रे 6टी टूल बामरु डाहाण को रहिछि।
जहाँकि ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1, सेंड टू बैक, टू फॉरवर्ड, टू बैकग्राउंड एगुड़ाक। तो ये लिखा भी पड़ो आ टेबुलटा भी आपको मन रखा पड़ो, टेबुलटा भी करने पड़ो। जदि लंग क्वेश्चन आसूची ताले टेबुलटा भी करने पड़ो। तेणु टेबुलटा को भल भाव में समस्ते मन रखि नियंतु। 1 मार्क क्वेश्चन से बनी पार। ब्रिंग टू फ्रंट पाई कौन ना सिलेक्ट इमेज को समस्त इमेज किंबा ऑब्जेक्ट रो ऊपर को रखिबा। फॉरवर्ड 1 अर्थ जेतेबेले इमेज गुड़िक ओभरलैप होइथांती सिलेक्टेड इमेज को गोटे लेवल ऊपर को आनिबा। एमती पड़ो जितेबाला इमेज गुड़िक ओभरलैप होइथांती सिलेक्टेड इमेज को गोटे लेवल ऊपर को आनिया पई कौन आम यूज करबा। तो यहाँ हूँ फॉरवर्ड 1 एमती भी 1 मार्क क्वेश्चन आसीपर। तापर आसला बैक 1 सिलेक्टेड इमेज को गोटे लेवल तल को रखा। सेंड टू बैक यहाँ आसाला आपंकर 1 मार्क क्वेश्चन रे सिलेक्टेड इमेज टी को समस्त इमेज किंबा ऑब्जेक्ट रो तल को रखा। टू फोरग्राउंड हेले ड्राइंग ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट रो आगरे रखा। टू बैकग्राउंड हेले ड्राइंग ऑब्जेक्ट रो टेक्स्ट को पछरे रखा। टेबुलटा समस्ते घोषिक मन रखिए। तो नोट्स पॉइंट रे कौन देछि ना अरेंजमेंट रो प्रथम 4टी सेटिंग गुड़िक केवल इमेज किंबा ड्राइंग उपर अप्लाई हुए आउ शेष 2टी सेटिंग केवल ड्राइंग उपर अप्लाई थाए। किंतु फास्ट जो 4टा सेटिंग आपणकर इमेज आउ ड्राइंग दीटा जाक उपर अप्लाई होता है। 4टा सेटिंग माने ए ऊपर 4टा कोटा ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1 आउ सेंड टू बैक ये 4टा जाक इमेज आउ ड्राइंग दीटा जाक यूज हुए। आ टू फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंडटा केवल ड्राइंग यूज होता है। देन सेकेंड रे अच्छे आपणकर एंकरिंग नंबरिंग देकी भलसे लंग क्वेश्चन टी लिखिबे। एंकरिंग द्वारा एक इमेज रो पोजीशन को आमे पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर एवं फ्रेम रे सेट करि परिबा। एंकर टूल रे 3टी सेटिंग थाए कौन कौन ना टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर आउ आज कैरेक्टर। देखो 1 मार्क बा 2 मार्क पलि आसीपे। तो भल भाव मन रखु। एंकरिंग रे आपणकर 3टी सेटिंग अच्छी गोटे हूँ टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर आ गोटे हूँ आज कैरेक्टर। ये चित्र देखिपे केमती। देन अलाइनमेंट को जीवा। यही टूल रे एंकर को आधार करी इमेज को वर्टिकली किंबा हॉराइजेंटली अलाइन करा जाय थाए। अलाइनमेंट रू बुझी पारथिबे हॉराइजेंटल किंबा वर्टिकल अलाइनमेंट। जेमती कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार रे यही अलाइनमेंट टूल गुड़िक थाए। एमती भी क्वेश्चन आसीपारे अलाइनमेंट ऑप्शंस टी को टूल बार रे अच्छी। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार मन रखि था सेठी अलाइनमेंट टूल अच्छी। यही इमेज को 6टी स्टाइल रे अलाइन करा जाय पारे। 3टी हॉराइजेंटल और 3टी वर्टिकल चित्र भी देखि पारथे। देन टेक्स्ट रैपिंग जोटा कि लास्ट पॉइंट। टेक्स्ट रैपिंग रे टेक्स्ट अनुसार इमेज रो स्थान निर्धारित हुए। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार रे रैपिंग टूल मध्य 6टी चॉइस थाए जहाँकि नॉन, तापरे पैरेलल, ऑप्टिमल, बिफोर, आफ्टर, थ्रू। आर टेक्स्ट रैपिंग होची आपणकर 6टी मन रखु समस्ते। टेक्स्ट रैपिंग होची 6टी नॉन, पैरेलल, ऑप्टिमल, बिफोर, आफ्टर, थ्रू। तार मध्य टेबुल टी अच्छी। टेबुल को भल भाव मन रखिए। आउ एग्जाम रे मध्य टेबुल भी करिया पड़िबो। नॉन यही टूल द्वारा टेक्स्ट इमेज रो ऊपर आउ तल रहे। पैरेलल यही टूल द्वारा टेक्स्ट इमेज रो चतुर्पार्श्व रे रहे। ऑप्टिमल पेज रैप रे जदि इमेज एवं मार्जिन मध्य 2 सेंटीमीटर रु कम स्पेस रहे तेबे टेक्स्ट से साइड रे रहे नाही ताको ऑप्टिमल को आजिवो। देन बिफोर हेले टेक्स्ट इमेज रो लेफ्ट साइड रे रहे। आफ्टर हेले टेक्स्ट इमेज रो राइट साइड रे रहे। और रैप थ्रो जदि आमे करबा टेक्स्ट गुड़िक ऊपर इमेज रही थाए। टेक्स्ट गुड़िक ऊपर जदि इमेज रहबा ताहले ताको रैप थ्रो को आजिवो। तो ये थिला आपनकर लॉन्ग क्वेश्चंस। 2टार टेबुल अच्छे छोट छोट अच्छे आराम से मन रखने। टेक्स्ट रैपिंग रो 6टी चॉइस रही। अलाइनमेंट रो आपनकर 3टी हॉराइजेंटल और 3टी वर्टिकल। आउ एटा आपनकर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार रे रहउची। देन तापरे एंकरिंग रो मध्य आपनकर
तीन ऑप्शंस अच्छे गोटे 2 पैराग्राफ 2 कैरेक्टर आज कैरेक्टर तापर आपणकर कौन ना आरेंजमेंट 6टी रोची फास्ट 6टी टूल आपणकर ड्राइंग आ इमेज पे यूज होता है और लास्ट 2टी आपणकर केवल ड्राइंग पे यूज होता है तो ये 6टी मध्य मन रखिए ये थिला आपणकर लॉन्ग क्वेश्चनटा बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एटा ही आसीबो आपणक एग्जाम रे बारंबार कहूँ एटा को समस्त प्रैक्टिस करनी माने भेरी इंपोर्टेंट बोली मार्क करनी आई होप कि 10टी क्वेश्चंस आपण खातार लिखि रखिथिबे ए क्वेश्चंस गुडा खातार लिखंतु प्रैक्टिस करंतु आउ घुसी रखंतु एथरो ही एग्जाम रे क्वेश्चंस आसीबो लॉन्ग क्वेश्चंस आ 1 मार्क क्वेश्चंस मध्य भल भाव प्रैक्टिस करंतु आई होप कि आपको वीडियोटी बहुत ही हेल्पफुल होइतिबो आपण बोर्ड एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद सांग मानक सहित टिके शेयर करंतु समस्ते आउ वीडियो को समस्ते लाइक करंतु आउ किछि क्वेरीज थिले निश्चिंत भाव में कमेंट करिवे जदि चैनल नुआ छंती निश्चिंत भाव में चैनल को सब्सक्राइब करबा पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जेतेबेले भी जहाँ भी मु वीडियो अपलोड करिवे आपन पाखक नोटिफिकेशन पहुंची परिबो तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ।